अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुमहु व मन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र व लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब लोग मेरी तरफ देखिए। अंदर बैठे हैं तो थोड़ा चौकन्ना होके, एक्टिव होके, खुशबू वगैरह लगा के आए ही होंगे शायद, है कि नहीं? हाँ, तो मेरी तरफ देखिए, बातों को गौर से सुनिए। हाँ, समझिए कि आज जो बयान होगा पूरे रमज़ान का खुलासा होगा, इसलिए हमने एक सफ़ा पूरे कुरान पाक की तिलावत की है। तो इसका पूरा खुलासा रमज़ान के मुताल्लिक़ की जो बातें होंगी गौर से सुनिएगा, नहीं तो अगर सोइएगा तो बाहर बहुत तेज़ धूप है, बैठा देंगे बाहर। हाँ जी, देखिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर जो है बहुत एहसान व करम किया है कि अल्लाह ताला ने इस नबी के ज़रिए से, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम पर एक ऐसा महीना ला के दिया है कि इस महीने के अंदर अगर एक रात भी अगर इबादत कर लेते हैं, शब क़दर की रात, तो 1000 महीनों से अफजल है। क्या है? 1000 महीने से क्या है? अफजल है जी। तो अल्लाह ताला ने जो है हमारे ऊपर क्या किया है, इस उम्मत पर जो है नबी के ज़रिए से हुक्म दिया कि हम आपकी उम्मत पर जो है रमज़ान के महीने क्या करते हैं, रमज़ान के महीने के अंदर जो रोज़ा है वो फ़र्ज़ हम करते हैं। क्या करते हैं? फ़र्ज़ करते हैं। तो हम और आप जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर रोज़ा रखा, ठीक, तमाम लोगों ने रोज़ा रखा। बच्चे खामोश हो जाएं, जो लोग पीछे बैठे हैं बच्चे को खामोश कराएं। तो हम लोगों ने जो रोज़ा रखा, अब हमें इस, जैसे कि आज 27 रमज़ान गुज़र रहा है, तो हम सबको एक मुहासबा, अपने आप को जो है एक इम्तिहान लें और सोचें कि इस महीने के अंदर जो हमने रोज़ा रखा, तो इस रोज़ा के रखने से हमें क्या फ़ायदा मिला। हाँ, तो हमें इस महीने के अंदर हमने जो रोज़ा रखा, तो हमें अपने दिल को टटोलना है, तन्हाई में बैठ के, अकेले में बैठ के हमें ये देखना है कि हमने जो रोज़ा रखा, इस रोज़ा से हमें क्या मिला। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई रोज़ा रखने से हमें क्या मिलेगा, हमें तो पता होना चाहिए ना। तो कुरान ने कहा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद कि आप क्या बन जाएं, मुत्तक़ी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं, अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, है कि नहीं? यही है ना जी। तो अब ये हमें ये देखना है कि हमने जो रोज़ा रखा इस महीने के अंदर, तो क्या हमारी ज़िंदगी से जो है झूठ का बोलना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? रमज़ान के महीने हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं मुसलमान, उम्मत मुहम्मदी। रोज़ा रखे हुए हैं फिर भी जो है क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम तो मुसलमान हैं ना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वज़ू फरमा रहे थे, तो वज़ू का पानी जो गिर रहा था नीचे, तो सहाबा किराम उसको चुल्लू में लेके जो है उसको जमा कर रहे थे एक डब्बे के अंदर। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या मज रहे हैं? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें आपसे मोहब्बत की निशानी है, हमें आपसे मोहब्बत है, और हम ये नहीं चाहते कि आपका एक एक कतरा जो पानी का जो नीचे न गिरे, बल्कि हम उसको अपने पास जमा कर लें, इसलिए कि आपका जो मुश्किल से भी ज़्यादा जो उसका खुशबू होता है, आपका पसीना हो, वज़ू का पानी हो, आपके बदन से गिरा हुआ पानी जो क्या है मुश्किल से ज़्यादा खुशबूदार है, तो लिहाजा हम उसको जमा कर रहे हैं और आप हमें आपसे मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि क्या तुम चाहते हो कि जो है तुम लोग हमसे मोहब्बत करो और तुम्हें ये मालूम हो कि हमें अपने नबी से मोहब्बत की अलामात निशानी क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले कि तुम अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दो। क्या कर दो? झूठ को निकाल दो। अपनी ज़िंदगी में जो क्या करें, झूठ बोलें कि ना बोलें। नसरुल्लाह साहब खुशबू नहीं लगाए क्या? चेहरा आपका उदास है, मेरी तरफ देखिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ये हो कि हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, उसकी निशानी क्या है, तो तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारी ज़िंदगी से जो है झूठ का ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी से झूठ ख़त्म नहीं हो रहा है, तुम जो है सारी ज़िंदगी झूठ बोल रहे हो, तो यकीन रखो कि तुम्हें अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है। ठीक है? फिर बोल नहीं रहे हैं आप, गौर से सुनिए, बीच में हम कहीं से पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं तो बाहर धूप बहुत तेज़ है। तो हमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि हमसे मोहब्बत है, तुम्हें मालूम कैसे चले कि निशानी क्या है, तो ये है कि अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले झूठ को निकाल लो। दूसरे नंबर पे फरमाया कि अपने अखलाक को अच्छे कर लो। क्या कर लो? अखलाक को जो अच्छे कर लीजिए। अखलाक का मतलब व्यवहार, लोगों से बात करने का तरीक़ा, आपका ज़हन साफ़ सुथरा हो, आपका मिजाज नर्म हो, आप नर्म लहजे में बात करें, आपसे कोई बड़ा है तो उनसे अदब से बात करें, आपसे अगर कोई इल्म में आपसे बड़ा है तो उनसे अदब से बात करें, इंसान के बच्चे की तरह बात करें। ये अखलाक हो गया। समझ में आ गई बात? अखलाक का डिफिनेशन जी। उनको जगाइए, तो कहीं बाहर बैठा देंगे। इधर देखिए मेरी तरफ। तो क्या है अच्छे अखलाक का होना? क्या है? ये भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी है। क्या है? निशानी है। तो इसीलिए हमें ये आज मुहासबा करना है, सोचना है रमज़ान के आखिर तक कि हमने जो रोज़ा रखा तो क्या हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ कि नहीं हुआ। हमें ये सोचना है क्या हमने जो इस महीने के अंदर रोज़ा रखा तो क्या हमारी ज़िंदगी से झूठ निकला कि नहीं निकला। हमें ये सोचना है कि हमने जो रोज़ा रखा इस महीने के अंदर तो क्या हमारी ज़िंदगी से गुनाहों का छूटा, हमारी ज़िंदगी से गुनाह छूटा कि नहीं छूटा। हमें इस महीने के अंदर ये देखना है कि हमने जो रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद क्या हमारी ज़िंदगी से मोबाइल के अंदर गलत चीज़ों का देखना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। हमें ये सोचना है कि हमने रमज़ान के अंदर रोज़ा रखा तो क्या हमारी ज़िंदगी से जो है झूठ का या ग़ीबत का निकलना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, लोगों के बारे में बहतान बांधना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, मीर हसन चौक पे जाके जो है लोगों की बुराई करना वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमें देखना है। समझ में आ रही मेरी बात जी। अब साहब नंबर रखे हुए हैं ना पुलिस स्टेशन का, हाँ रखे रहिएगा, काम आएगा। तो हमें इस महीने के अंदर इन सब सारी चीज़ों का जो है मुहासबा करना है। 27 रमज़ान हो चुके हैं, 2 दिन और बाकी हैं, 3 दिन। अब इन 3 दिनों का मुहासबा एक साथ कर लेना है और हमें ये सोचना है कि तन्हाई में बैठ के अंदर कि हमने जो रोज़ा रखा इस रोज़े से हमारे दिलों के अंदर तक़वा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी से गुनाह का करना ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सब सारी चीज़ों का क्या करना है, आज के दिन क्या करना है, मुहासबा करना है, सोचना है। बाकी जो लोग अभी तक जो है रोज़ा नहीं रखे हैं उनसे हम बता दें कि देखिए अल्लाह के वास्ते बहुत अफसोस होता है और दिल जो है रोता है कि जो नबी हमारे लिए
रात रात भर तहज्जुद के अंदर, नमाज़ों के अंदर कुरान को पढ़ने में पूरी पूरी रात जो है गुजार दे रहे हैं। अल्लाह के नबी का पाँव जो है वर्म एकदम फूल जाता था। आज हम कहते हैं कि 1 घंटे की तरावी में कौन खड़े हो, पाँव दर्द करने लगता है। लेकिन बाहर मीर हसन चौक पे जो 1 घंटा खड़े होकर बहस करना, किसी की बुराई करना, वहाँ हमें अच्छा लगता है, वहाँ हमारा पाँव दर्द नहीं करता है। जी ये एक हकीकत बात है। एक नबी जो हमारे लिए, उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बेटी हैं, बदन के ऊपर, सर के ऊपर एक दुपट्टा नहीं है। शिकायत लेके अल्लाह के नबी अपने अब्बू के पास आई और कहने लगी कि अब्बू जान मेरे पास एक दुपट्टा नहीं है, कहीं से दिला दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने ये सवाल नहीं किया अल्लाह से, न किसी के सामने अपनी फरियाद रखा कि देखो मेरी बेटी के पास जो दुपट्टा नहीं है, तो उनमें से कोई है जो हदिया देना चाहता हो। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को जन्नत की खुशखबरी ये बताई कि तुम जो है जन्नत के अंदर औरतों के सरदार होगी। अपनी बेटी के लिए हाथ नहीं उठाया, अपनी बीवी के लिए हाथ नहीं उठाया, अपने नवासा के लिए हज़रत हसन और हुसैन को जो है अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि दोनों को जो है मारा जाएगा, एक को नेज़ा पे दे के चढ़ाया जाएगा, एक को जो जहर दे के मारा जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया वहाँ पे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ नौजवान, कुछ लोगों की ज़ुबान जो है, जबरे जो है आग की कैंची से काटी जा रही थी। किससे? आग की कैंची से जो है काटी जा रही थी। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, ऊपर आवाज़ जा रही है ना, अच्छी बात, चलिए अच्छी बात है ना, जा रही है तो औरतें सुन रही हैं, आज का बयान कम से कम तो सुने। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग आपकी उम्मती के लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर रोज़ा नहीं रखा है। ये वो लोग हैं जिनकी जबरें, जिनकी जो है ज़ुबान आग की कैंची से काटी जा रही है। अल्लाह, बहुत अफसोस होता है कि अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दिया है, उम्र जो है 25-20 साल है, 30 साल की, सेहतमंद है, तो क्या है भाई, तो रोज़ा नहीं रखे हैं। क्यों? तो ऐसे ही हमको जो है हमसे नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या फरिश्ते हैं क्या, हम लोग जो रोज़ा रखे हैं? क्या हमें भूख का एहसास नहीं हो रहा है? 2 घंटा बैठ के मुताला किए, सुबह से मस्जिद की सफाई की है आप लोगों के लिए कि आप लोग आइएगा तो बैठिएगा नमाज के लिए, बच्चों से सफाई करवाए हैं, फिर मुताला किए हैं, तब जाके आपके सामने आके बोल रहे हैं। आप तो खामोश बैठे सुन रहे हैं। तो क्या जो लोग रोज़ा रख रहे हैं वो गुनहगार हैं? क्या जो लोग रोज़ा रख रहे हैं, क्या उनके घर में खाने पीने की चीज़ नहीं है? अल्लाह के वास्ते जो लोग अभी तक रोज़ा नहीं रखे हैं, 2 दिन या 3 दिन बाकी हैं, अल्लाह के वास्ते कह रहे हैं, कुछ शर्म कीजिए, कुछ लिहाज कीजिए। उस नबी की उम्मत का जो है, उस नबी जो है, जो नबी हमारे लिए रात रात भर रो रहे हैं, जो नबी हमारे लिए जो है 4 दिन 5 दिन भूखे रह के जो है अपनी उम्मत को नहीं भूला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए हुए हैं। देखिए आज जो बयान जो है कम से कम 1 घंटा होगा, इसलिए आराम से सुकून के साथ बैठे रहिए। 1 घंटा एक हम ऐसे ही कर रहे हैं, हो सकता है 1.25 घंटा भी लग सकता है, ठीक है? तो आराम से बैठे रहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात में अपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सोए हुए हैं, एक खटिया जिसको कहते हैं चारपाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से जो है तड़प रहे थे, इधर इधर कर रहे थे, और अपने पेट को जो है चारपाई के जो खंबा जो होता है लाठी, उसके ऊपर सटा रहे थे।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछने लगी कि अल्लाह के नबी क्या हो गया, आपको क्यों परेशान है, किसकी फ़िक्र आपको जो है खाई हुई। अल्लाह, जवाब सुनिएगा। कह रहे हैं कि आयशा 1 हफ्ते या 4 दिन या 3 दिन हो गए हैं, मैं अभी तक भूखा हूँ। मुझे भूख की वजह से मुझे समझिए कि मैं अपने पेट को इसमें दबा रहा हूँ ताकि भूख का असर न हो। आज हम इतने हट्टे खट्टे मुस्टंडे हो गए हैं, भैंस की तरह हो गए हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी है और रोज़ा नहीं रख रहे हैं। तरावी की नमाज में भागे जा रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, हुकूमत को गाली देते हैं। जी, हुकूमत को गाली देते नौजवान, सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत जो हमको जो तबाह बर्बाद कर रहा है वो तो करेगा ही। कुरान भी यही कह रहा है, अल्लाह के नबी भी यही कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगा तो तुम्हारे बदआमालियों की वजह से होगा, तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से होगा। कितना अफसोस होता है। 4 दिन के अल्लाह के नबी भूखे हुए हैं, फिर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। आज हम इतना आसानी से हंस के जो है टाल देते हैं, अरे नहीं हो पाता हमसे रोज़ा रखना, तो मर जाओ ना, चुल्ही पर डूब के, पानी में डूब के मर जाओ। क्यों अल्लाह की नेमत को जो है बेहरमती कर रहे हैं। जाके पूछें उन लोगों से जो लोग हॉस्पिटल में सोए हुए हैं बेड पे, उनसे पूछें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। उनसे पूछें कि एक ऑक्सीजन लगाने का, 1 घंटा के ऑक्सीजन लगाने का जो लाखों रुपया ले रहा है, 1 बोतल पानी खून चढ़ाने का कितने रुपया ले रहा है। आज हम, अल्लाह ने सेहत दिया है, तंदुरुस्त हैं, पाँव ठीक ठाक है, तो रोज़ा नहीं रख रहे हैं, तरावी में भागे जा रहे हैं, तो भाई किसका नुकसान होगा। तो याद रखिए कि जो है हमारे बस्ती के ऊपर भी चलेगा बुलडोजर, भूलिए नहीं, सबकी बारी आएगी। हाँ, इस खुशफहमी में मत रहिए कि जो है फलां जगह आया है तो वहाँ के लोग ऐसे थे, यहाँ हम लोग सही हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने इस बस्ती के अंदर छोटा सा एक डेमो दे के दिखाया भी है, एग्जाम्पल, कि कई लोग जेल भी जाके आए हैं, तो अल्लाह ने एक छोटा सा जो है आज़ाब के तौर पे जो समझे लोगों को, बस्ती के लोगों को समझा दिया है। हाँ, कुरान ने कहा कि वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, कि ऐ लोगों, हम दुनिया के अंदर कुछ लोगों को जो है कुछ बस्ती के अंदर छोटे मोटे आज़ाब देते हैं ताकि लोग समझ जाए, सुधर जाए, इंसान का बच्चा बन जाए माज़रत के साथ। जी, इसलिए अल्लाह के वास्ते चंद दिन बाकी हैं, 2 रोज़े 3 रोज़े बाकी हैं। अल्लाह के वास्ते अहद करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह कल से क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे। जो लोग अभी तक नहीं रखे हैं, अल्लाह के वास्ते 2 दिन 3 दिन तरावी बाकी है, पढ़ लीजिए, सूरह तरावी ही सही, अल्लाह के वास्ते कर। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इतना, समझिए कि इतना बड़ा ख़जाना, और समझिए कि 12 महीनों में से 1 महीना ऐसा हमें दिया है कि जिस महीने के अंदर नेकी ही नेकियां हैं, नेकी ही नेकियां हैं। बस ये है कि हमें उसका इल्म होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए, हमें दिल से यकीन होना चाहिए कि वाकई में जो रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही कीमती और मुक़द्दस महीना है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल के तौर पे हम अपनी बात को आपके सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बैठ के सोइए नहीं। एक मरतबा जो एक उस्ताद अपने तालिब इल्म स्टूडेंट को ये कह रहे थे और बतला रहे थे कि देखो बच्चों, ये दीन जो है बहुत ही कीमती दीन है। क्या है? बहुत ही कीमती दीन है। तो उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि ये दीन क्या है? बहुत ही कीमती दीन है। अब बच्चे थे, अब उन्होंने ये समझा कि भाई वाकई में दीन बहुत ही कीमती होगा। जाहिर सी बात है, दीन कीमती है कि नहीं। सहाबा किराम इतने मुशक्क़तें उठाई हैं, 40 साल ईमान सीखा है, तब जाके ईमान वाले बने हैं। आज हम जो है 40 दिन या 4 महीने जमात में लगा लेते हैं तो फतवे मसाइल झाड़ने लगते हैं।
हाँ, तो सहाबा किराम 40 साल ईमान सीखा है, तब जाके ईमान की दावत लेके बाहर निकले हैं। हाँ, तो बच्चा जो है एक मतलब क्या हुआ, उस बच्चे का चप्पल टूट गया। अब टूटने के बाद बच्चा समझा कि भाई दीन बहुत कीमती है, हमारे उस्ताद बतलाए हैं। अब वो एक मोची के पास गया, मोची को जाके कहा कि भाई देखिए ये चप्पल जो है आप हमारा सिल दीजिए और आपसे जो है हमसे दीन के बारे में कुछ मसला सीख लीजिए आप, इसलिए कि दीन बहुत कीमती है। अब वो मोची कहने लगा कि देखो तुम अपना दीन अपने पास रखो, ज़्यादा बुकराती ना झाड़ो, हमें जो है इस चप्पल के सिलने का पैसा दो चुपचाप और जाओ। कहा कि नहीं भाई दीन बहुत कीमती है, हमसे आप कुछ सीख लीजिए एक मसला मसाइल। कहा कि हमें नहीं चाहिए आपके दीन, अपने पास रखो, हमें पैसा चाहिए इस चप्पल के सिलने का। कहा कि देखिए हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, और पैसे इसलिए नहीं लाए हैं कि हमारे उस्ताद बतलाए थे कि दीन बहुत कीमती है, तो हमने सोचा कि आपसे चप्पल सिलवा लें, एक दिन की बात सिखलाते हैं आपको, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं। अब वो बच्चा वापस आया मदरसे में, अपने उस्ताद मोहतरम से कहा कि हज़रत क्या बताएं, आपने तो कहा था कि दीन बहुत कीमती है, लेकिन हम मोची के पास गए तो वो तो पैसा मांग रहा है। वो कह रहा है कि तो अपना दिन अपने पास रखो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दीन से। तो उस्ताद मोहतरम ये समझदार अक्लमंद थे, उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि ठीक है देखो एक काम करो। उन्होंने क्या किया, एक जो है मोती जो है उस बच्चे के हाथ में दिया और कहा कि जाओ सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी के अंदर जाओ और जितने भी जो सब्ज़ी फरोश हैं उनसे कहो कि भाई ये मोती जो है आप ले लें, इसके बदले में जो आप जितना लेमू देना चाहें लेमू दे दें। कहा कितना, 2 या 3 लेमू मिलेंगे तुमको। इसी भी अभी जो है लेमू बहुत कीमती चल रहा है ना, 300 के करीब चल रहा है। तो वो जो है कहा कि यार बेवकूफ़ होगा, मोती है भाई, एक मोती में तुम 3 लेमू लगा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब वो बच्चा जो पूरी मंडी में घूम लिया, घूमने के बाद कहीं भी उसको जो है सही मुनासिब कीमत जो है सही कीमत नहीं लग सका उस मोती की। अब बच्ची फिर आए उस्ताद मोहतरम के पास, अपने टीचर के पास, कहा कि हज़रत देखिए यहाँ तो अलग ही मसला हो गया, एक मोती इतनी कीमती चीज़, उसकी कीमत सब्ज़ी फरोश जो है 1 या 2 लेमू लगा रहा है, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। कहा कि ठीक है देखो अब जो है इस मोती को लेकर तुम जो है सोनार के दुकान के पास जाओ। कहाँ जाओ? सोनार के दुकान के पास। अब वहाँ जैसे ही बच्चा वहाँ पहुँचा तो दुकान के यानी कि पहले ही दुकान पे पहुँचा, सोनार के दुकान पे, तो दुकानदार कहने लगा कि बच्चे ये मोती तुम हमको दे दो और इसकी कीमत तुम चाहे जितना भी ले लो, पूरी दुकान हमसे ले लो, लेकिन ये मोती जो हमको दे दो। क्या करो? मोती हमको दे दो। अब जो है बच्चा जो है उस्ताद मोहतरम के पास गया, कहा कि हज़रत यहाँ तो अजीब ही मसला हो गया, यहाँ तो एक मोती की कीमत पूरी दुकान का जो है कीमत लगा दी और कहा कि दुकान के अलावा और पैसा तुमको हम दे रहे हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि ठीक इसी तरह हर चीज़ जो है अपनी जगह पे क्या होती है, अच्छी लगती है। दीन भी जो है अहले इल्म के पास, जानने वालों के पास, अहले इल्म के पास जो है दीन कीमती होता है कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? अगर समझे होते तो आप सुभान अल्लाह ज़रूर कहते। हाँ समझ गए, माशाअल्लाह। चलिए हम ही को बोलना पड़ रहा है माशाअल्लाह, क्या करें, पान रखे हुए सब मुँह। तो ये दीन जो है वाकई में बहुत कीमती चीज़ है। तो बस हमें दिल से लगाना होना चाहिए, दिल से हमें लगाव होना चाहिए कि वाकई में ये दीन जो है बहुत ही कीमती है। और अल्लाह ने एक महीना जो रोज़ा जो फ़र्ज़ किया वो ज़रूर कुछ ना कुछ मसलहत है। बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप डॉक्टर हज़ार से पूछिए, वो कहेंगे कि नहीं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें सबसे अहम जो हमने देखा मोबाइल के अंदर वो ये कि आप कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं रोज़ा रखने से। जी नहीं तो आज देखिए ना 50 साल या 30 साल का नौजवान जो है तबीयत ख़राब हो रही है, उसकी पेट ख़राब है तो लीवर ख़राब है तो क्या ख़राब है तो ये ख़राब है वो ख़राब है। तो एक महीना अल्लाह ने हमें दिया इसलिए कि आप जो है आपका बैटरी क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। क्या हो जाए? बैटरी चार्ज हो जाए। इस महीने में हमारा पानी भी डल जाता है, जैसे कि बैटरी में पानी डला है कल परसों, तो 4 महीने चलेंगे अभी सही से। इसी तरह ये महीना जो हमें दिया है अल्लाह ने, वो इसलिए दिया कि हम इस महीने में क्या हो जाएं, चार्ज हो जाएं। इस महीने में जो है हम अगर गुनाहों से बच जाएंगे,
इस महीने के अंदर अगर हमारे अंदर गुनाह से बचने का मादा पैदा हो गया, अपने अंदर सब्र करने का पैदा हो गया, है कि नहीं? सब्र कर रहे हैं कि नहीं? भूख लगी हुई है, अभी इनको पानी ला के देंगे तो नहीं पी सकते हैं, काहे कि रोज़ा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है नहीं, जब तो मगरिब की अज़ान नहीं हुई है, जबकि हम कहा पिए, पानी हलाल है, पी सकते हैं आप, हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन ये कहेंगे नहीं, रोज़ा है, अल्लाह ने हुक्म दिया कि नहीं आप नहीं पी सकते। कब पीना है? मगरिब के बाद, जैसे मगरिब की अज़ान हो पी सकते। तो ये सब्र है, इसको कहते हैं सब्र। और सब्र से जो क्या होता है? जन्नत मिलता है। क्या मिलती है? जन्नत। तो जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, हाँ, कि अरे गरू को मिल जाए सबको जी। तो ये दुनिया जो है बिल्कुल समझे कि आने जाने फ़ानी, दुनिया ख़त्म होने वाला है। यहाँ कोई भी चीज़ आपका कोई काम आने वाला नहीं। जब तक आप ज़िंदा हैं तो आपके सामने आपके माशरे में लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। पैसे हैं तो आपकी इज़्ज़त करेंगे, पैसे ख़त्म, जहाँ आप इंतकाल हुए फ़ौरन मुर्दा को हटाओ, मुर्दा को हटाओ। एक बेटा भी कहेगा मैयत को उठाओ, बाप नहीं कहेगा मैयत को उठाओ, भागाओ यहाँ से, बदबू आ रही है जी। और कफन में तो जेब भी नहीं होता, अल्लाह का शुक्र, कफन के अंदर जेब भी नहीं है कि पैसा वहाँ रखा जाए। तो मेरे मुहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, बहुत अफसोस होता है कि जिस माशरे में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस माशरे के अंदर इतनी बुराइयाँ हो गई हैं। लोग जो है दीन को हल्के में ले लिया है, आसान ले लिया है कि थोड़ी सी बीमारी कुछ है, तबीयत ख़राब है, रोज़ा नहीं रख पाते, पाँव में दर्द है, तरावी नहीं पढ़ पाते। समझिए कि जो लोग शुरू से लेकर आखिर तक पूरे कुरान मुकम्मल सुन चुके हैं, समझिए कि वो लोग खुशनसीब इंसान हैं, उनके लिए खुशखबरी है। समझिए कि उन्होंने पूरे साल के अंदर ये कुरान को सुन लिया। कल क़यामत के दिन जो है ये शख्स जो है कुरान जो है इसको जो है जहन्नम से जो खींच के जो इनको जन्नत में डालेगा। कुरान सिफारिश करेगा कि नहीं या अल्लाह, इन्होंने हमें पूरे कुरान जो है पूरे रमज़ान के महीने अंदर सुना है, तो जिसकी वजह से इंसान को जो है जन्नत में डाल देगा ये कुरान। समझ रहे हैं? तो लिहाजा कभी कभी जो क्या करें, 2 रोज़े बाकी हैं, अल्लाह ने जो है बहुत अच्छा मौका दिया है, ऑफ़र दिया है, समझिए इस महीने के अंदर कि जो है आप अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए, माफ़ करवा लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलाक वो शख्स, बर्बाद हो वो शख्स, नामुराद हो वो शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान के महीना पाया हो फिर भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई हो। अल्लाह के नबी ने कहा कि आमीन। तो बतलाइए, तो जो लोग रोज़ा रखे हैं, पूरी तरावीह पढ़े हैं, वो समझिए कि वो लोग खुशनसीब हैं। अल्लाह ताला समझिए उनके गुनाहों को क्या किए हैं, माफ़ करें। बाकी जो लोग रोज़ा नहीं रखे हैं अभी तक, हमें मालूम है, इस बात नहीं है कि 75% लोग आपके बस्ती के अंदर, यानी अक्सर सब की बात कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, हम किसी एक को भी नहीं कर रहे, कि अक्सर व बेशतर लोग रोज़ा नहीं रख रहे हैं। इसलिए कि अगर कम से कम, अगर मैं समझता हूँ कि अगर 100 लोग 50 लोग भी रोज़ा रखते तो सहरी की फजर की नमाज़ में 50 लोग ज़रूर आते। मुश्किल से 10, 15, 20 लोग आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी बस्ती के अंदर सिर्फ 25 लोग रोज़ा रख रहे हैं जी। तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह का जब आज़ाब आता है तो ये नहीं देखता है कि कौन जो है मुफ्ती है, कौन है आलिम है, कौन है नमाजी है, कौन है हाजी है, कौन क्या है, नहीं, सबको लेके डूब जाता है। हाँ, जब गेहूं के अंदर जो मशीन चलता है तो बीच में ये लगता है कि ये गेहूं का पाँव टूटा हुआ कि क्या है, नहीं है, ये अच्छा है कि ख़राब है, पक्का है कि कच्चा है, नहीं, सबको लेकर धड़ 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 सब खत्म। इसी तरह जब अल्लाह का आज़ाब आएगा तो ये मत भूलिए कि भाई हम तो नमाजी हैं, हम तो रोज़ा रखे हैं, हम पूरे तरावी सुने हैं तो हमारा घर बच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें आपका भी घर आ सकता है। इसलिए तो अल्लाह की उम्मीद है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशहाल रखे, सबको जो है सबके घर को जो है हिफाजत से रखे अल्लाह ताला, है कि नहीं? इसलिए कि हम भी इसी बस्ती में रहते हैं, तो समझ रहे हैं। तो लिहाजा क्या करें, कम से कम जो रोज़ा बाकी हैं अल्लाह के वास्ते जो है रोज़ा रख लें, जो तरावीह बाकी है उसको पढ़ लें, ताकि जो है आपके गुनाह माफ़ हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहा जाए भाई, मेरे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, बहुत रोना आता है, रात भर नींद उड़ जाती है जब सोचते हैं। क्या करें, अल्लाह ने जो है हमें जो है आलिम बनाया है,
और आप लोगों के दरमियान हमें ज़िम्मेदारी दे के भेजा है, तो हमें दुख होता है, तकलीफ़ होता है, लेकिन क्या करें। बाकी एक छोटा सा जो है वाक़या चुटकुला ही समझिए, थोड़ा हंस लीजिए आप लोग। वो ये कि देखिए कि एक मरतबा जो है क्लास के अंदर तमाम के तमाम टीचर जो है ये बच्चे जो है बैठे हुए थे। तो टीचर ने, उस्ताद ने पूछा कि बच्चों बताओ, तुम लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। एक बच्चा बहुत बदमाश था, उसने हाथ उठा दिया कि हाँ सर, हमने एक अच्छा काम किया है ज़िंदगी में। तो क्या? वो ये कि एक मरतबा हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है लाठी के ज़रिए से, यानी ऐसे ही बहुत धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था। तो हमने क्या किया कि उनके पीछे कुत्ता लगा दिया। क्या किया? कुत्ता लगा दिया। बस 1 सेकंड में घर पहुंच गया। समझ रहे हैं? तो कभी कभी जो 2 रोज़े बाकी हैं, अल्लाह के वास्ते इसको रख लीजिए। हो सकता है कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ठीक है? हाँ, बाकी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। एक पूरे रमज़ान या इतने दिनों हम आपके बीच रहे हैं, और बयान के दरमियान, जुमा के दरमियान कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को तकलीफ़, या ऐसी बात निकल जाती है जो तकलीफ़ दे होती है, तकलीफ़ होती है। तो रमज़ान का महीना है, उसको माफ़ कीजिए, दिल को साफ़ रखिए, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा, और आपकी वजह से हो सकता है कि इस गुनहगार बंदे की भी मग़फ़िरत हो जाए आप लोगों की वजह से। ठीक है? तो एक अपने आप को जो है खुशहाल रखिए, दिल को साफ़ रखिए। ठीक है? इसलिए कि जो है एक हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं कि एक मरतबा जो है अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस को जो है किसी काम के लिए भेजे थे बाहर कि अनस जाओ फ़लाँ काम करके आओ या कोई चीज़ लेके आओ। बच्चे को खामोश कर दीजिए, गौर से सुनिए सब लोग। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या किए कि जो है बीच में रास्ते में जो है कहीं पे जो कुछ खेल हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, कुछ हो रहा था, तो वो देखने लगे वहाँ पर। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में है कि हज़रत अनस अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन आ नहीं रहे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो देखिए कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वहाँ पे खड़े होकर खेल देख रहे थे। अब यहाँ पे एक मिनट सोचिएगा, अगर हम में से अगर कोई होता या आप अपने बच्चों को भेजते कि जाओ दुकान जाओ, जल्दी से मेहमान आया हुआ, कोई चीज़ लेके आओ, अगर वो आपका बच्चा जो है बीच में खेलने लगता है या गाछी कलम चलेगा टिकला बेचने के लिए, आपको गुस्सा आएगा ना? बहुत गुस्सा आएगा, पकड़ के धोइएगा उसको अच्छे से। लेकिन देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अनस के कंधे पर हाथ रखे कि अनस क्या बात है, हमने क्या कहा था आपसे। अल्लाह, क्या दिल था, क्या नर्म लहजा था, गुस्सा नहीं आया, चेहरे पे मुस्कुराहट है, हल्का सा ऐसे यूँ मारे, अनस क्या हुआ, तुमसे कुछ कहे थे हम? वो अल्लाह के नबी हम भूल गए, माफ़ी चाहते हैं। हज़रत अनस गए सामान लेके आए, एक ज़र्रा बराबर भी अल्लाह के नबी के चेहरे पे, पेशानी पे गुस्सा का आसार नज़र नहीं आया। आज हमारे चेहरे पे न जाने कितने गुस्से हैं, दिलों के अंदर कितना कीना कपट लेके बैठे हुए हैं। कई साल हो गए किसी अपने दोस्त अहबाब से बात नहीं कर रहे हैं, भाइयों से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा रोज़ा नमाज कबूल कैसे होगा? रमज़ान का महीना है, इस महीने के अंदर हमें अपने दिलों को पाक साफ़ रखना है, समझ रहे हैं जी? तो लिहाजा अपने दिलों को पाक साफ़ रखिए। कभी अगर हमसे कुछ गलती हो या कुछ अल्फाज ऐसे हम बोल जाते हैं, अगर आपको तकलीफ़ हो तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है? इसलिए कि ये दुनिया है, यहाँ जो है आप अपने मुताबिक किसी को चला नहीं सकते, है कि नहीं? हर आदमी का मिजाज अलग अलग है, सबका अलग अलग अपना एक उसूल है, ज़वाबित है, कवानीन है, सबका अलग बयान करने का तरीक़ा है, तकरीर करने का। हमारा जो तरीक़ा वो ये कि आप हमारे सामने बैठ के सो नहीं सकते हैं, नहीं तो कभी कभी हम जो है कुछ बोल देंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। इसलिए ज़िंदगी अगर सही से गुजरनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बस्ती के अंदर जो है इमाम कई साल तक रहें, जैसे कि हमारे मौलाना मंजूर साहब हमारे बड़े, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने 30 साल 35 साल रह के दिखाया, तो हमारी भी ख्वाहिश ये थी कि हम भी कोशिश करते हैं कि हम जो है सबको लेके चलें, सबसे मोहब्बत से बात करें, मिलजुल के रहें। आप भी हमारा साथ दें, हम भी आपका साथ दें। ठीक है?
बाकी हमारी तरफ से 3 दिन पहले एडवांस में जो है ईद मुबारक हो। जो भी गलती उसको माफ़ कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह ईद के बाद जो है मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको जो है अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।